आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए हम सब मिल के एक साथ हम प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले हम बाइबल से निकाले रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 12 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को एक साथ मिल के पढ़ें। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमीन। परमेश्वर का वचन आज इस समय कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि बहुत समय बीत चुका है, बहुत दिन बीत गए हैं, अब रात खत्म होने पर है और क्या होता है कि सुबह अर्थात भोर आने पर है मेरे प्रियो। अर्थात कि समय बहुत बीत चुकी है, अब परमेश्वर का आने का समय हो चुका है, परमेश्वर का दूसरा आगमन का समय हो चुका है मेरे प्रियो, कि अर्थात मसीह आने वाला है मेरे प्रियो। और फिर उसके बाद क्या कहता है वचन कि अंधकार के जो काम है उन्हें त्याग दो और क्या करो, ज्योति की हथियार को बांध लो। अंधकार के काम अर्थात क्या है? जब हम 13 पद में पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से वहां पे लिखा गया है। जो अंधकार है व्यभिचार है, लीला क्रीड़ा, लुचपन, झगड़े, डाह, ऐसे बहुत प्रकार के जो काम है यह है अंधकार के काम। और प्रभु का वचन आज हमें कहता है कि ये हर एक अंधकार के कामों को हमें छोड़ना है और क्या करना है, ज्योति के हथियार को बांधना है। ज्योति कौन है? जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत का ज्योति हूँ, और फिर यीशु मसीह ने हमें भी कहा कि हम जगत के ज्योति है। अर्थात यीशु मसीह चाहता है कि यीशु मसीह के अंदर जो स्वभाव है वो हमारे अंदर भी आए। और वचन में कुछ इस प्रकार से भी लिखा गया है कि ज्योति के हथियार बांध लो। अर्थात यीशु मसीह के अंदर जो स्वभाव है, यीशु मसीह के अंदर जो बातें थी, यीशु मसीह का जैसा व्यवहार था, वो सारे व्यवहार हमारे अंदर भी हो। जब हम बाइबल में पढ़ेंगे तो हम वहां पे 9 फलों के बारे में पाते हैं, जहाँ पे प्रेम है, धीरज है, दीनता है, नम्रता है, संयम है, ऐसे बहुत प्रकार के फल को हम देख पाएंगे। अर्थात इन सारे बातों को यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे बीच में, हमारे अंदर यीशु मसीह देखे। और प्रभु का वचन कहते हैं इन सारे हथियारों को, प्रभु के सारे बातों को जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं उन चीजों को बांध ले। और जो दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में बुरा है, जो अंधकार के काम है, जो अंधकार की चीजें है, उन चीजों से हम दूर हट जाएं, उन चीजों को हम त्याग दे, उन चीजों को हम छोड़ दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अब तो अंधकार बीत जाएगा और दिन आएगा, इसीलिए अंधकार के कामों को त्याग दो, अंधकार के बातों को त्याग दो, छोड़ दो, ताकि हम जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आए मेरे प्रियो तो हम यीशु मसीह के साथ जा पाए। क्योंकि हम जब वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है, हम संसार के नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहे थे तब यीशु मसीह वहां पे कहता है मैं तो जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। अर्थात ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर तो स्वर्ग है, जहाँ पे परमेश्वर हमारे लिए घर को तैयार कर रहा है, यीशु मसीह हमारे लिए घर को तैयार कर रहा है। और जब यीशु मसीह हमें लेने को आएंगे तो हमारे अंदर ये सारी बातें जो अंधकार की नहीं परंतु ज्योति की बातें, अच्छाई की बातें प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है, ताकि प्रभु हमें अपने साथ लेके जाने पाए मेरे प्रियो। तो आज जरूरी है कि वो अंधकार की जो बातें हमारे अंदर, झगड़े हैं हमारे अंदर, हम एक दूसरे के झगड़े करते हैं, एक दूसरे को दोष लगाते हैं, हम व्यभिचार में पड़े हुए, ऐसे बुरी बातों में, अंधकार की बातों में हम दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, ऐसे बहुत कामों को करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। यदि हम उस कार्य को कर रहे हैं तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ज्योति है और ज्योति कभी अंधकार के साथ मेल नहीं खाता मेरे प्रियो। और जरूरी है कि हमारे अंदर ज्योति की बातें हो, अर्थात यीशु मसीह की जो बातें हैं वो बातें हमारे अंदर हो। तब जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएंगे तो हम उनके साथ जा पाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम प्रार्थना को करेंगे, इन सारे बातों को लेकर आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सन्मुख आए।
हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु यीशु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी गौरव और आपकी प्रशंसा करते हैं। युगानुयुग एक साथ रहने वाले पराक्रमी परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है। यस लॉर्ड पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं यीशु पिता कि आज के सुंदर सा समय, सुंदर सा मौका, सुंदर सा संगति फिर से आपने हमारे जीवन में दिया पिता प्रभु जी। आपने हम सभी को इकट्ठा किया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हमारे द्वारा यदि दिन भर में कोई भी गलती, गुनाह, अपराध हमसे किसी से भी हो गए प्रभु, जबकि दृष्टि में सही नहीं है, बुरी है पिता प्रभु, हमें माफ करना पिता, हमें क्षमा करना पिता, और हमें सामर्थ्य देना प्रभु कि हम उन अंधकार की बातों में जुड़े ना रहे, अंधकार के कामों में जुड़े ना रहे, परंतु हम ज्योति के संतान बनने पाए, ज्योति के बातों में जुड़े रहने पाए पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, आपने हमें दिन भर संभाला, हम पर अनुग्रह की, दया किया प्रभु। इसी प्रकार आज के इस पूरे रात के भार को मैं आपके हाथों में देती हूँ, हम सभी को सौंपते हैं पिता प्रभु। जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके परिवार और उनके पूरे परिवार के एक एक सदस्य को आपके हाथों में इस रात के समय देते हैं प्रभु जी। उनके परिवार को आपके लहू के बाड़े में मैं बांधती हूँ पिता प्रभु यीशु के नाम से पिता प्रभु जी। कोई भी शैतान की ताकत है, कोई भी अंधकार की ताकत है उनके परिवार में, ना तो उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी, क्योंकि वो ज्योति के संतान है और आपने उन्हें अलग किया है प्रभु इस संसार से पिता प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर, आपके लोग प्रभु अपने आप को प्रभु हर एक अच्छी बातों से प्रभु, जो परमेश्वर आपके अंदर जो बातें थी उन बातों में जुड़े रहने पाए प्रभु। अंधकार की बातों को वो छोड़ दे, वो त्याग दे, अंधकार के कामों में वो ना रहे पिता, परंतु वो ज्योति के संतान बनने पाए पिता। जो अधिकार आपने हमें दिया है प्रभु जी, उस अधिकार के साथ हम ज्योति में आगे बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ खुदावा, प्रार्थना करती हूँ रात भर में प्रभु जी। आज के दिन में परमेश्वर ऐसा होता है प्रभु जी कि किसी को नींद नहीं आती है पिता प्रभु, रात को घबराहट होती है प्रभु, नींद टूट जाती है प्रभु, रात में जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के दिन में समय में जब वो सोए पिता परमेश्वर, उन सभी को अच्छी मीठी नींद आए पिता प्रभु जी, वो चैन से सोने पाए प्रभु। और जबकि प्रभु कल आपका विश्राम दिन है प्रभु, वो ठहराए हुआ दिन है पिता प्रभु जी, जब वो उठे पिता धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करने पाए पिता, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। आगे का भार मैं आपके हाथों में सौंपते हूं, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हो पिता प्रभु। उनकी शुद्धि लीजिए, उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। अरे बुरे सपने से प्रभु आप उनकी रक्षा करना पिता प्रभु जी, ओ पिता प्रभु, ताकि वे परमेश्वर दर्शनों के स्वप्न के द्वारा आप उनसे बातें कीजिए पिता, ताकि वो जानने पाए पिता आने वाली बातों को प्रभु, और आपके पीछे चलने वाले बनने पाए। और जब आप हमें लेने के लिए आए पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके साथ जाने पाए यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी को आपके हाथों में देते हुए प्रभु, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए पिताजी परमेश्वर, इस प्रार्थना को प्रभु आपके लोगों को आपके हाथों में देते हुए, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।